गुड इवनिंग आप सभी को। लिस कैरियर यूट्यूब क्लास में या लिस कैरियर चैनल में स्वागत है। लिस कैरियर जो आपका अपना चैनल है और ये लिस कैरियर अपना चैनल पे जॉब से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड भी मैं वीडियो बना रहा हूं, लगातार बना रहा हूं, इसलिए कि आप पढ़ेंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कहीं सिलेक्शन आपका होगा। प्रैक्टिस परफेक्ट होगा तब आप सेलेक्ट होंगे और इसके लिए ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत जगह एक्सपीरियंस पे निकलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईआईटी से, एनआईटी से और आईआईएम से, ये ऐसे बहुत सारे, निस्केयर से, नेस्डॉक से, डेसीडॉक से ट्रेनिंग के लिए निकलता रहता है। तो इच्छुक अगर आप हैं कि मुझे लाइब्रेरी में रहना है, लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन ऑफिसर और साइंटिस्ट बनना है, तो आपको तो काम करना पड़ेगा। ट्रेनिंग भी एक्सपीरियंस में ही काउंट होता है और एक रिप्यूटेड जगह से, एक ऐसे प्रतिष्ठित जगह से अगर आपने काम किया और काम सीख लिया तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो BLIS MLIS करके बहुत सारे बच्चे अपने घर पर पड़े हुए हैं और ऐसे भी बहुत उदाहरण हैं कि जो BLIS और MLIS करके ट्रेनिंग लिया और आप सेट हो गए। बहुत सारा एग्जाम जो होता है इसमें KVS है, NVS है, DSSB है, ये सारा एग्जाम ये सब टेस्ट पे होता है। यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि आईआईटी से जो ट्रेनिंग के लिए निकला हुआ है उसमें हम कैसे अप्लाई करें, हमें कितना मिलेगा और इसको करने से हमारा भविष्य कैसे उज्जवल होगा। और खास तौर से मैं उन विद्यार्थियों को बोल रहा हूं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, खास करके जो फिजिक्स से ऑनर्स या फिजिक्स में MSc किए हुए हैं, मैथ में ऑनर्स या उनका MSc है, अगर केमिस्ट्री है ऑनर्स है या फिर MSc है, तो आप अवश्य इस तरह के ट्रेनिंग को करें जो IIT NIT वगैरह से निकलता है, ICMR से निकलता है, ICAR से निकलता है। आपको बहुत लाभ होगा। तो आइए चलते हैं IIT से जो ट्रेनिंग के लिए निकला है उसके बारे में जरा विस्तार से समझते हैं कि कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है और इससे हमें क्या लाभ मिलना है। ये देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मंडी कहाँ है तो आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में और IIT में जाने के लिए लालायित होते हैं, इंजीनियरिंग की जो तैयारी कर रहे हैं लोग, आप वहाँ ट्रेनिंग करेंगे तो आपको भी बहुत लाभ होगा। देखिए, लाइब्रेरी ट्रेनिंग का जो एडवर्टीजमेंट का ये निकला हुआ है कि लिब ट्रेनी ऑब्लिक 2026-27, 1/7/2026 को ही आया और इसके लिए walk in interview for the position of library trainee on a purely temporary basis at IIT मंडी। तो ये ट्रेनिंग के लिए है तो प्योरली टेम्पोररी ही होगा, ये तो अंडरस्टूड है। आप यहाँ देखिए कि आप अगर इच्छुक हैं तो आपको इंटरव्यू जाके फेस करना पड़ेगा। लाइब्रेरी ट्रेनी प्योरली टेम्पोररी फॉर 1 ईयर और इसके लिए 6 निकला है। नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं? 6 हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। और इसके लिए हमें हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एन एफिलेटेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी आपको मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में 60% नंबर चाहिए, 55% नहीं 60%, या
candidate awaiting the final result or the last semester result of the MLIS या MLIB ISC may also apply। यानी कहने का मतलब यह है कि आपने परीक्षा दे रखा है लेकिन अभी परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हुआ है या लास्ट सेमेस्टर में है, आपका एग्जाम होने वाला है, तो भी आप इंटरव्यू जाके दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। आपका क्वालिफिकेशन में जो डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं, डिजायरेबल है, उसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अगर है आपके पास तो अति उत्तम, अति उत्तम। और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी अगर है तो अति उत्तम। एज लिमिट 28 साल, किनके लिए? जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, यूआर के लिए। क्यों? चूंकि एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अनुसार। और आप जब वहां काम करेंगे, कहाँ? आईआईटी में, आईआईटी में, तो आपको 22,000 रुपया यानी सीखने का मौका अलग, सर्टिफिकेट अलग और 22,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। अदर अलाउंस, अदर अलाउंस भी आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब नेशनल लेवल का वर्कशॉप को आप अटेंड करेंगे। प्रोविजन टू अटेंड 1 नेशनल लेवल वर्कशॉप, अदर अलाउंसेस। वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होगी? तो ऑल द वर्क आर एसोसिएटेड विद लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जितने भी कार्य होते हैं वो सब आपको कम करना पड़ेगा। और कैंडिडेट से कहा जा रहा है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑड आवर में भी काम लिया जा सकता है। ऑड आवर का मतलब यहां पर आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि 24 घंटा लाइब्रेरी खुला हुआ रहता है, 24 आवर, खास करके एग्जाम के टाइम में बच्चों के। तो आपका जॉब जो होता है 8 आवर 8 आवर 8 आवर आपको रोटेट करता रहता है। तो माइंड को मेकअप करना है, एकदम स्पष्ट किया हुआ है कि आप ऐसा है कि 10 से 5 वाला सिस्टम पर नहीं हो सकता है कि आपको 8 बजे रात से भी ड्यूटी लगे, तो आपको करना पड़ेगा। डेट ऑफ इंटरव्यू कब है? मेन तो अब इस पे आया जाए, 21 जुलाई, 21 जुलाई 2026। अगर इंटरेस्टेड हैं तो इंटरव्यू आप फेस कीजिए। और कहाँ कीजिए? तो सेंट्रल लाइब्रेरी में। सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ? आईआईटी मंडी का, जो हिमाचल प्रदेश में है। और रिपोर्टिंग टाइम आपका कितना बजे होगा? 11 बजे। जनरल इंस्ट्रक्शन ये भी देखना है, जो इच्छुक हैं उन सभी को मैं बोल रहा हूं। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म along with a recent passport size photograph affixed to it, all original documents and a set of self attested copy of mark sheet should be available with the candidate। कहा जा रहा है कि जो भी एलिजिबल हैं, जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन के साथ साथ आपको एक पासपोर्ट साइज का, जो अभी रिसेंट का फोटो आपका खींचा हुआ हो, फोटोग्राफ लेकर के आना पड़ेगा, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना पड़ेगा। उसकी फोटोकॉपी को भी सेल्फ अटेस्टेड करके आपके पास होना चाहिए। और कहाँ? तो आईआईटी मंडी में। और ये कहा जा रहा है कि 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए, और ये ओपन है सभी के लिए, ऐसा नहीं कि हिमाचल वाले के लिए, सभी के लिए है। तो आप इसको गौर से देख लेंगे। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कि हमें इंटरव्यू फेस करना है, हमें जो है एक्सपीरियंस लेना है, हमें आईआईटी में काम सीखना है, तो आप इंटरव्यू जाके दीजिए, अवश्य दीजिए। लेकिन उसके लिए कोई टीएडीए आपको नहीं मिलेगा, यानी आपको अपना खर्च करना पड़ेगा। तो मैं वादे के अनुसार आपके सामने आया, आईआईटी में ट्रेनी के लिए जो पद निकला उसको लेकर। एक भी पद, मैंने कहा कि एक पोस्ट भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए या ट्रेनिंग के लिए आएगा, मैं आपके सामने आ जाऊंगा। चूंकि मुझे पता है कि गुरुगांव से लेके गांव में बसने वाले लोग तक मेरा चैनल देख रहे हैं, हिमाचल वाले भी देखेंगे अगर नहीं देख रहे हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो भी देख रहे होंगे।
हिमाचल प्रदेश वाले भी देख रहे होंगे, क्योंकि फॉरेन कंट्री से भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो आप अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो निश्चित आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो काम सीखने का मौका मिलेगा। अगर सिलेक्ट नहीं भी हुए तो आईआईटी में इंटरव्यू देने पर आपको अनुभव होगा कि आगे हम कैसे ट्रेनी में इंटरव्यू की तैयारी करें, कैसे हम जॉब के लिए इंटरव्यू का तैयारी करें, कैसे रिटन टेस्ट का तैयारी करें। मैं एक शिक्षक हूं, एक शिक्षक के नाते ये सारी चीज बता रहा हूं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेहनत कर रहे होंगे, आप सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।